श्रीलंका में ही है, तो ये भी उस पर असर होगा। सीरीज भी खेली है और उसके बाद सिर्फ 3 T20 के लिए पाकिस्तान आए हैं, फिर चले गए हैं, तो वो भी असर होगा। एक ही वेन्यू पे एक ही जगह पे खेल रहे हैं, तो ये बेनिफिट है पाकिस्तान। 14 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर नहीं लगता, 15 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर लग रहा है भाई, क्योंकि जी कल मैच तो था पाकिस्तान और यूएसए का। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा फरहान आया तो सारे के सारे सवालात जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया के खिलाफ क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रेशर है, गेम मतलब वन साइडेड तो नहीं होएगी, कैसी होएगी, बुमराह को कैसे खेलना है। तो वो भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो प्री अपसेट जिम्बाब्वे ने जो करा है ऑस्ट्रेलिया को हरा के, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बेनेट ने जिस तरह बैटिंग करी है पार्टनरशिप ओपनर के साथ, बुरल ने जिस तरह बैटिंग करी, साथ में सिकंदर रजा, और हैरत की बात है 169 में सिर्फ एक ही छक्का था जो लास्ट बॉल पे सिकंदर रजा ने मारा। बाकी ऑस्ट्रेलिया समझ रहा था। भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है और इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भारत उस्मान तारिक को खेल पाएगा कि नहीं। अब उस्मान तारिक ये एक ऐसा नाम उभर के आया है जो कि भारत ने कभी उसको फेस किया नहीं है। उस्मान तारिक ने बेसिकली, भारत ने तो क्या, किसी ने भी उसको फेस नहीं किया। उसने कुल 4 T20 मैच खेले हैं और 4 में वो 11 विकेट ले गया है, तो उसकी बड़ी आ गया जनाब साहिबजादा फरहान। तो मैच तो यूएसए के साथ था, तो वो यूएसए के ऊपर कोई सवाल नहीं। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टॉक ऑफ द टाउन वो तो होती है। तो पहले इतनी मसले मसाइल के बाद वो मैच अब हुआ है, तो अब निगाहें और ज्यादा हैं उस पे। तो भाई सवाल हुआ कि हाँ जी इंडिया के खिलाफ मैच है, कैसी प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी। अच्छा ये तो मुझे समझ नहीं आती जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं जस्ट अनदर मैच, जस्ट अनदर डे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये कहने की हद तक बातें हैं, और वो जब ये क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं फिर जाके बाद में बताते हैं कि भाई वो तो भाई बड़ा ही मतलब। हैरत की बात है 169 में सिर्फ एक ही छक्का था जो लास्ट बॉल पे सिकंदर रजा ने मारा। बाकी ऑस्ट्रेलिया समझ रहा था कि मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ये प्रेमदासा है, ये कोई लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम या चेन्नई का स्टेडियम नहीं था और ना ही ऑस्ट्रेलिया का था। आप ये देखें कि अमूमन बात होती है ना श्रीलंका में कि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, स्पेशली स्पिनर्स की। तो 7 विकेटें तो फास्ट बॉलर्स ने ली। मेरा फेवरेट जिसको मैं रज़ा रब्बानी बोलता हूँ, मुज़ा रब्बानी, उसने 4 आउट किया रहे और प्लेयर ऑफ द मैच भी हुआ। एक चीज़ और भी कहना चाह रहा था कि टिम डेविड आया इंजरी के बाद, ट्रेविस मिचेल मार्श एक ही वेन्यू पे एक ही जगह पे खेल रहे हैं, तो ये बेनिफिट है पाकिस्तान। 14 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर नहीं लगता, 15 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर लग रहा है भाई, क्योंकि इस टाइम एक तो ऑलरेडी 15 फरवरी को स्लैप डे होता है और जो स्लैप्स पड़ेंगी अब वो इंडिया को पड़ेगी या पाकिस्तान को पड़ेगी, ये कबल वक्त है कहना। लेकिन मुझे पता नहीं, टीम को देखते हुए हाँ टीम, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस दफा पाकिस्तान पहले से कुछ बेहतर एफर्ट करने वाली है। क्योंकि देखो यार, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, लोग कह रहे हैं भाई सीटी में ये भी याद रखें नेदरलैंड से मरते मरते जीते हम। हाँ ये तो है ऑब्वियसली, और यूएसए भी अच्छा खासा हमें कंपटीशन दे गई थी। लेकिन यार बात पता क्या है कि जब ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है ना, चाहे वो सी टीम ही हो, प्रेशर वो बनाकर जाती है और उनको व्हाइट वॉश करना इज अ बिग थिंग। लेकिन मैं ये भी नहीं भूलती कि भाई हर टूर्नामेंट से पहले सीरीज के अंदर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करके हमारी होप्स को यहाँ ले जाता है और उसके बाद जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो हम ना कड़ीच हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा इंजर्ड हो गया ना, उसकी वजह से इंडिया की होने वाला है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भारत उस्मान तारिक को खेल पाएगा कि नहीं। अब उस्मान तारिक ये एक ऐसा नाम उभर के आया है जो कि भारत ने कभी उसको फेस किया नहीं है। उस्मान तारिक ने बेसिकली, भारत ने तो क्या, किसी ने भी उसको फेस नहीं किया। उसने कुल 4 T20 मैच खेले हैं और 4 में वो 11 विकेट ले गया है, तो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। बात बेसिकली ये है कि उसका जो एक्शन है वो बड़ा ही अनयूजुअल है और काफ़ी ज़्यादा पॉज देता है जब वो बॉलिंग कर रहा होता है। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। इवन जब ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन जब आउट हुए तो ही वॉज वेरी अनहैप्पी एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट हिम। उसके बाद से ये चर्चा फैलने लगी कि उस्मान तारिक के एक्शन में कुछ गड़बड़ है।
एक इंडियन अंपायर ने उसको नोटिस किया, फिर बाद में कहा कि मे बी समवेयर डाउन द लाइन ही इज ओके। इवन इंडिया के रविचंद्रन अश्विन ने भी उसको ओके कह दिया कि उसके एक्शन में कोई बुराई नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि इसके बाद भी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि भारत साजिश कर रहा है उस्मान तारिक को मैच में नहीं खेलने के लिए, ताकि इंडिया वाले मैच में जब पाकिस्तान का इंडिया से मैच हो तो उसमें उस्मान तारिक ना खेले। भला भारत ऐसा क्यों करेगा? मतलब इंडिया ने कभी भी किसी प्लेयर को डिमोट करने की कोशिश नहीं करी, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो। तो ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है। और देखने वाली बात यह है कि भारत कभी भी ये ऐसा नहीं बोलता है कि हम किसी प्लेयर से डरते हैं। हर प्लेयर को इंडिया ने चैलेंज की तरह लिया है। ऐसे से बड़े बॉलर मतलब इंडिया से मुंह की खाकर गए हैं। शेन वॉर्न, मुरलीधरन जैसे बॉलर को इंडिया ने कुछ समझा नहीं। इवन एक समय ऐसा आया था अजंता मेंडिस का भी सुनामी आई थी, उसको भी इंडिया ने बड़े अच्छे से फेस किया था। तो उस्मान तारिक को तो खैर उस लेवल में कहना ले जाना भी स्टुपिडिटी है। हाँ, ये है कि थोड़ा अनयूजुअल है और उसको फेस करने में इंडिया को प्रॉब्लम आ सकती है, पर ही इज़ नॉट समवन हुम इंडिया कैन नॉट फेस। तो ये बेकार के ड्रामे किए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही फरहान का ये कहना कि इंडिया को हरा सकते हैं और जो मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें जो है वो भारत को हरा सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा पाकिस्तान का कोई ना कोई प्लेयर मैच से पहले ही ऐसी बातें कह देता है, पर ये लोग सिर्फ बातों से ही जीतते हैं। मैच में जब भी मैच होता है ग्राउंड पे कभी भी किसी भी प्लेयर में ऐसा कोई दमखम नहीं दिखा और हमेशा ये लोग